हेलो मेरे प्रिय मित्रों एवं साथियों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे शरीर, मन, विचार, भाव एवं चेतना को ऊर्ध्वगामी स्तर के ले जाने के लिए एक अति उत्तम अभ्यास है। जिस अभ्यास को चाहे वृद्ध, युवा, बच्चे, स्त्री, महिला, पुरुष सभी इसका लाभ ले सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रॉब्लम पे ना काम करके हमारे शरीर की समस्त प्रकार की समस्त व्याधियों को समूलता नष्ट करने का एक और एक माध्यम है, जिसे हम आज सूर्य नमस्कार के नाम से जानते हैं। इसे कैसे करते हैं, इससे क्या लाभ होते हैं, इसको कौन कौन कर सकते हैं और किसको नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसमें 12 आवृत्तियों में इसको पूर्ण किया जाता है। इसमें 7 पोष होती हैं, 7 पोष होती हैं, लेकिन इसमें 12 आवृत्तियों में इसे हम रखते हैं और इसको विद्युत रूप से सूर्यदेव का आवाहन करते हुए, स्मरण करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। आओ हम सभी मित्रों आज सूर्य नमस्कार का आरंभ करेंगे। प्रिय मित्रों, साथियों, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले हम अपनी परम पिता परमात्मा ईश्वरी सत्ता का मन ही मन ओम शब्द के माध्यम से उसका स्मरण करेंगे, आवाहन करेंगे, जिसकी हम संतान हैं। तत्पश्चात सूर्य नमस्कार प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी सांस। हथेलियों का स्पर्श अपनी आईज, अपने फेस, अपने शोल्डर, अपने संपूर्ण शरीर से योग में ओम शक्ति रूपी ऊर्जा से उत्प्रोत होंगे। तत्पश्चात सूर्य नमस्कार के लिए तत्पर। सर्वप्रथम हम मैट के अगले सिरे पे खड़े हो जाएंगे। मैट के अगले सिरे पे 4 अंगुल छोड़ के लगभग दोनों पैर आपस में मिले हुए, शरीर स्थिर, और सूर्य नमस्कार के लिए पहली अवस्था लेने के लिए हम तैयार होंगे। सर्वप्रथम प्रणाम पोज, स्तुति पोज के लिए तत्पर। दोनों हैंड साइड में ओपन करेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, हथेलियों का रुख, सांस भरते हुए प्रणाम पोज की अवस्था में आएंगे। प्रणाम पोज की अवस्था में आने के उपरांत सूर्य देव का आवाहन, स्मरण, जो हमें शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, चेतना शक्ति से उत्प्रोत करते हैं, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी शक्तियों से उत्प्रोत करने वाले सूर्यदेव, मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपनी शक्ति, बल, विद्या, बुद्धि, तेज, ओज देने की कृपा करना मैं आपको सत आदित्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुरुप्रज्ञा बलं वीरं तेजसी तेजसां च जायते। हे सूर्यदेव, अपनी जैसी तेज, बल, विद्या, बुद्धि से हमें ओतप्रोत करते हैं ना, हम आपको शत शत बारंबार। सर्वप्रथम प्रणाम पोज में आने को उपरांत हम अपनी हथेलियों को अंदर से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस को भरते हुए 2 नंबर की अवस्था मैक्सिमम बेंडिंग लेंगे। अपनी कैपेसिटी अनुसार सांस भरते हुए बैक बेंडिंग का अभ्यास है। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सबसे पहले कमर को बेंड करेंगे और आगे की ओर झुकते हुए आएंगे और दोनों हथेलियां पैरों के साइड में, सांस को एक्सेल करते हुए इस पोज में जाने का प्रयास। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वे ज्यादा ना झुकें, वे सामने देखते हुए झुक सकते हैं। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं, वे पूरी तरह से झुकें, सांस छोड़ें और अपने फोरहेड को घुटने से लगाएं। 4 नंबर में अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हैं। दोनों हथेलियां साइड में रखी होती हैं, नेक ऊपर उठी होती है, जिससे थायराइड ग्लैंड्स पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और आइस की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, लेंस की प्रॉब्लम और बैक पेन की प्रॉब्लम, सटिका की प्रॉब्लम पूर्णतः समाप्त हो रही। इस अवस्था में नेक, आइस, डायफ्राम, टमी,
संपूर्ण शरीर पे अक्षमता, पूर्ण खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसे असुसंचालन, घोड़े की चलाने की स्थिति के कारण इसका नाम असुसंचालन पड़ा। 5 नंबर की अवस्था, दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, एड़ियों को टच करेंगे, सांस को एक्सेल करते हुए अपने फोरहेड को मेट से लगाने का प्रयास करेंगे, ध्यान अपना नाभि चक्र पे धारण करेंगे और पैरों की पिंडलियों में पूरा खिंचाव उत्पन्न होता है। सबसे अति उत्तम पोज पर्वतासन। 6 नंबर की पोज में घुटने लगाएंगे, चेस्ट लगाएंगे, चिन लगाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे, बैक भाग को उठाए रखेंगे। दंडासन की अवस्था है, इसमें ऋषि मुनियों को प्राचीन काल में प्रणाम करने की एक परंपरा निहित थी, इसीलिए इसे दंडासन के नाम से जाना जाता है। अष्टांग नमस्कार भी कहते हैं इसे। श्वास भरते हुए निष्ठ पोज भुजंगासना। भुजंगासना में दोनों पैर ज्वाइंट रहते हैं, नेक ऊपर उठी होती है, हैंड स्ट्रेट होते हैं, मैक्सिमम श्वास भरते हुए बेंडिंग लेते हैं। इसमें सटिका की प्रॉब्लम के लिए अति उत्तम, सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, आइस के लिए, लेंस के लिए सर्वप्रथम सबसे उत्तम अभ्यास। अगली अवस्था में पुनः दोनों पैरों के पंजों को अंदर करेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए आप पूरी तरह से पर्वतासन की पोज में जाएंगे। अगली पोज में 9 नंबर में जो पैर को पहले ले गए थे उसी पैर को पुनः दोनों हथेलियों के बीच में लाएंगे और हथेलियां साइड में, दूसरा पैर पीछे की तरफ फ्लैट और श्वास भरते हुए पीछे की ओर देखेंगे। जो अभ्यास आपने 4 नंबर में किया था उसी अभ्यास को हम 9 नंबर में कर रहे हैं। 10 नंबर में दूसरा पैर भी आगे लाते हैं और सांस को एक्सेल करते हैं, फोरहेड को घुटनों से लगाते हैं और पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, घुटने स्ट्रेट रहते हैं, सांस एक्सेल। 11 सांस भरते हुए बैक बेंडिंग लेते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी अनुसार बेंडिंग। 12 प्रणाम पोज में पुनः वापस आते हैं, दोनों हथेलियां साइड में, पूर्व स्थिति में वापस। इसमें मैंने सूर्य नमस्कार का एक पूर्ण कंप्लीट एक आवृत्ति की, एक आवृत्ति ये सूर्य नमस्कार की एक संपूर्ण यौगिक अभ्यास है, जिसमें हमारे शरीर की फोर बेंडिंग, बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग, समस्त प्रकार की व्याधियों लगभग समूलता नष्ट होती। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार को आप विधिवत रूप से करेंगे। एक ऐसा अभ्यास है जिसे हर व्यक्ति, हर कोई कर सकता है। जैसे हम प्रणाम पोज में जाते हैं तो हमारे अंदर एक ईश्वर के प्रति हमें एक सकारात्मक भाव आता है, उसके प्रति आस्था का भाव आता है। इस प्रकार से हम उसके प्रति नमन का भाव करते हैं। जैसे ही हम हस्तोत्तान पीछे की ओर बेंडिंग ले रहे होते हैं, उस समय हमारे पैरों में स्ट्रेचिंग होती है, हमारा डायफ्राम ट्विस्ट हो रहा होता है, स्टमच पूरा पीछे की तरफ हमारे उदर प्रदेश पे खिंचाव पड़ रहा होता है, इससे मोटापे भी दूर हो रहा है, पैर की मसल्स भी स्ट्रेचिंग हो रही, लेंस पूरी तरह से एक्टिव है, सांस हम भर रहे हैं और हैंड पीछे की तरफ पूर्ण बेंड है। थायराइड ग्लैंड हमारी पूरी खिंच रही है, इससे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स से होने वाले हार्मोन्स के सिक्रेशन भी बैलेंस हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो रही। पीछे की ओर बेंड हो रहे हैं, हमारी आइस पूरी तरह से ओपन है, आइस में पूर्ण तेज ओज का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से जैसे हम 3 नंबर में आते हैं तो हमारी कमर आगे की ओर बेंड हो रही होती है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है आगे की तरफ आने से क्या होता है कि ब्लड हमारे सिर की तरफ आएगा। सिर की तरफ आने से ब्लड से क्या होगा कि हमारे शरीर के सामर्थ्य, बालों की सघनता एवं बालों का कालापन होगा और हमारे अंदर एक चेहरे पर तेज ओज का भाव हमें प्रतीत होगा। जैसे हम आगे क्यों झुकते हैं, लेकिन पैर की घुटने बिल्कुल सीधे रहें, पेंडलियों पे पूरा खिंचाव होगा। पहली अवस्था में आप इतना झुकें, सांस छोड़ते हुए अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें। जैसे आप 4 नंबर में जा रहे होते हैं तो आपकी नेक खिंच रही होती है पूरी तरह से। जो आपको लाभ पीछे मुड़ने वाले अभ्यास से प्राप्त हो रहे थे वही आपको असुसंचालन से भी प्राप्त हो रहे हैं। 5 नंबर में माउंटेन पोस्ट जाते हैं। माउंटेन पोस्ट में जैसे आप जाते हैं तो आपकी हथेलियां, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम दूर हो रही होती है। दूरी स्थितियों से कि आप पैर हील पूरी टच करते हैं तो पैर की जो मसल्स हैं, सटिका की प्रॉब्लम है, जो पैरों में कंपन, झंझनाहट, वाइब्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, वे भी दूर होती है। जैसे ही आप पुनः अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाते हैं, अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाने से हमारे घुटने, चेस्ट, चिन और हथेलियों पे पूरा वेट होता है। हम बैक भाग को अपनी कैपेसिटी अनुसार कितना होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
जब पुनः हम 7 नंबर में जाया करते हैं, 7 नंबर में जैसे हम जाएंगे तो भुजंगासन, भुजंगासन, कोबरा पोज, सर्फासन इसे भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी पूरी बैक बेंडिंग हो रही है, स्टटिका की प्रॉब्लम पूर्णतः समाप्त हो रही है, बैक पेन दूर हो रहा है, ओबेसिटी दूर हो रही है, लेंस पूरी तरह से एक्टिव हो रहे हैं, ब्रीथ मैक्सिमम हम ले रहे हैं, थायराइड ग्लैंड्स की जो प्रॉब्लम थी वे भी दूर हो रही है, और आइस पूरी तरह से ओपन है, आइस की मसल्स जो पूरी तरह से एक्टिव हो रही हैं। इस प्रकार से मात्र और मात्र एक अभ्यास और इतने ढेर सारे लाभ आपको कब प्राप्त होंगे, जब आप अपने जीवन की दिनचर्या में इसे विधिवत रूप से शामिल करेंगे मित्रों, जब भी आप इतने लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आप लोगों के समक्ष एक सूर्य नमस्कार का पूर्ण योगिक अभ्यास प्रस्तुत किया। आप विद्युत रूप से करें, विद्युत रूप से योग का लाभ प्राप्त करें, यही मेरी आशा और विश्वास है आप लोगों से। धन्यवाद। मैं रामजी योगी, योग में नेट और JRF डिग्री क्वालिफाई करने के उपरांत आज हम योग में हेल्थ मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। प्रिय मित्रों, आपसे मेरी यही आस्था और विश्वास है।